नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, जैसी खबर मैंने आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट के हवाले से दी थी, ठीक वही खबर अब बरतानिया से भी आई है, यूरोप की सरजमीन से आई है। और नाज़रीन, खबर यह है कि जो ऋषि सुनक हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी होम सेक्रेटरी हैं उनको फारिग कर दिया है, उनको जो है इन्होंने फायर कर दिया है और उनकी जगह पे ये एक नए शख्स को उस ओहदे के ऊपर जो है वो तैनात कर चुके हैं। और उसकी वजह नाज़रीन ये है कि वो खातून जो हैं वो राइट विंग हैं और वो ऋषि सुनक के ऊपर दबाव डाल रही थी कि इस वक्त जो है वो बरतानिया के अंदर लोग गजा से इजहार यकजहती के लिए, उन मजलूमों से इजहार हमदर्दी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। और बरतानिया की गवर्नमेंट जो है वो बड़े सॉफ्ट वे में उनको ट्रीट कर रही है, उनको जो है वो मुजाहरे करने की बड़ी खुली आज़ादी दी जा रही है। तो इस आज़ादी को रोका जाए, बंद किया जाए। तो इसके ऊपर नाज़रीन ऋषि सुनक जो है उन्होंने अपनी होम सेक्रेटरी को फायर कर दिया कि भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो। पूरा बरतानिया, पूरा यूरोप जो है वो इस वक्त गजा से इजहार यकजहती कर चुका है, उनसे वो इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, वो हक के साथ खड़े हैं। वो हमारी जो इस वक्त हम इसराइल के साथ बड़ी एक ब्लंट सपोर्ट लेके पहुंचे हुए हैं, अपना पूरा असला लेके पहुंचे हुए हैं, अपनी पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो हम इसराइल को दे रहे हैं, अपने मफादात को वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए, उस रीजन में अपनी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ को मेंटेन करने के लिए। तो हम तो अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, लेकिन जो अवाम है वो हक के साथ खड़े हैं, वो मजलूम के साथ खड़े हैं। वो सारी फुटेज देख रहे हैं कि कैसे हॉस्पिटल्स को, रिफ्यूजी कैंप्स को, यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, निहत्ते लोग मारे जा रहे हैं। और इस जंग में नाज़रीन जो सिविलियन कैजुअलिटी का रेट है वो बहुत ज्यादा है। आपको इससे पहले इंसानी तारीख में हुई तमाम जंगों में इस चीज की मिसाल नहीं मिलती। इस जंग में नाज़रीन जो सिविलियन कैजुअलिटीज का रेट है वो सबसे ज्यादा है तारीख में। आपको इससे पहले किसी भी जंग में यह मिसाल नहीं मिलती कि किसी भी जंग में इतनी ज्यादा तादाद में बच्चों और औरतों का कत्लेआम हो रहा हो। सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं हर जंग में, जो है वो कोलैटरल डैमेज होता है, लेकिन इतना ज्यादा इसकी मिसाल पहले दुनिया में नहीं मिलती। और ये सारा कुछ पूरा यूरोप देख रहा है। और नाज़रीन, यूरोप जाग चुका है और यूरोप के अंदर जो पब्लिक सपोर्ट है, जो लोगों की हमदर्दियां हैं, जो लोगों की आप कह लें कि एक किस्म की मदद है, वो इसराइल पूरी तरह से खो चुका है। और अपने तमाम तर वेस्ट के इसराइल के साथ अलाइन होने के बावजूद जो है इस वक्त इस मौके के ऊपर आके जो वेस्ट के हुक्मरान हैं उनके लिए सूरत हाल बड़ी टफ हो चुकी है कि अगर वो खुल के जाके इसी तरह से इसराइल की मदद करते रहेंगे तो अपना वोट बैंक जो है वो लूज कर जाएंगे, अपने लोगों को जो है वो मुतमईन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लोग आवाज उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्यों आप एक जालिम के साथ जो है वो हो लिए हैं और वहाँ पे मजलूमों की आप मदद नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन ऋषि सुनक ने जो है वो बड़ा एक बोल्ड डिसीजन लिया है और उन्होंने उस औरत को हाथ जोड़े हैं कि भाई तेरी मेहरबानी, आप क्या चाहती हो, मुझे आपने वज़ारत उज़्मा से फारिग करवाना है कि पहले ही मैं पब्लिक सपोर्ट खो रहा हूँ, मेरे साथ बंदा कोई नहीं खड़ा, मेरे ऊपर इतना दबाव है और आप मुझे कह रही हो कि मैं इनको प्रोटेस्ट करने की भी इजाज़त ना दूँ। तो उन्होंने जनाब उन्हें फायर कर दिया और उनकी जगह एक सॉफ्ट बंदा जो है वो वहाँ पर लेके आए हैं कि जो इस तरह के मुतालबे जो है वो उनसे ना करें और इस तरह की पब्लिक स्टेटमेंट्स जो है वो ना दे। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका ने टिकटॉक को धमकी दिया है कि वो जो है ना गजा के हक में बड़ा बोल रहा है, उनके हक में बड़ी पोस्ट जो है वो टिकटॉक के ऊपर चल रही हैं, तो इसको जो है वो बंद किया जाए। अब नाज़रीन, टिकटॉक जो है वो वैसे तो एक चाइनीज़ कंपनी है और इस वक्त पूरी दुनिया में ही आप कह लें और अमेरिका में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है। तो उन्होंने इसे वार्न किया है इनकी इंतज़ामिया को कि आप जो है ना ये गज़ा खेलना बंद करें और बंदों के पुत्रों की तरह चलें। तो इसके ऊपर नाज़रीन टिकटॉक की इंतज़ामिया ने जो बाइडन से मुखातब होते हुए कहा है कि जनाब हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमने अपने एल्गोरिथम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई, ये जो कुछ हो रहा है ये ऑर्गेनिकली हो रहा है। चूँकि इस वक्त वो वीडियोस चल बहुत रही हैं, लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं और वो वीडियोस एल्गोरिदम में आ रही हैं, उनके साथ इंगेजमेंट ज़्यादा हो रही है लोगों की उन वीडियोस के साथ। तो इसलिए ये मामला खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली जो है वो बहुत ज़्यादा रीच पकड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मामले के ऊपर जो है वो अवेयरनेस फैल रही है। तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हमारे एंड पर कोई जो है ना वो गलत मामला नहीं है। जो कुछ हो रहा है आपके अवाम खुद कर रहे हैं, आपके टीनेजर्स कर रहे हैं, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके ऊपर नज़र रख रहे हैं और ये इस हवाले से जो भी वीडियोस आती हैं उनके साथ वो इंगेज कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम उन वीडियोस को मिल रहा है, लाइक्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो ऑटोमेटिकली वीडियोस एल्गोरिदम में आ रही हैं और ये सिलसिला खुद ब खुद और ऑर्गेनिक वे में जो है वो चल रहा है। तो हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें आपने ब्लेम नहीं करना। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है कि वेस्ट से पूरा वेस्ट अमेरिका
बरतानिया, यूरोप, इनके इदारे जो है वो इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऊपर जो इनकी आवाम है, जो इनके लोग हैं, वो अपने हुक्मरानों की इस पॉलिसी के ऊपर उनसे सख्त नाला हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन अमेरिका के हवाले से भी मैंने आपको खबर दी थी पिछली वीडियो में कि कैसे जो बाइडन जो हैं उन्हें मजबूरन ये बयान देना पड़ा कि हम इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने अब आइंदा इलेक्शंस में जाना है, लेकिन वो पब्लिक सपोर्ट खो रहे हैं इसराइल को अंधाधुंध मदद देने की वजह से। तो ये नाज़रीन अपडेट्स जो हैं जो मैंने आपके सामने रखी, इन सब के ऊपर आप क्या राय रखते हैं उसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, अपना और अपने अज़ीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।